हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टिप टॉप क्लासेस। मैं विनय सिंह आपका अपने चैनल टिप टॉप क्लासेस में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो सेशन है वो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए क्लास है हमारी। और साथ में जो आपकी कुछ क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर की भी हम क्लासेस बीच बीच में देते रहेंगे। और साथ में आपका सेशन जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का है वो भी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज का सेशन है वो जो हम चर्चा करेंगे वो किस सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे और क्या टॉपिक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेशन है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो सेकेंड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट कौन सा है? वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, जो आपका सेशन है आज हम पढ़ेंगे वो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा सब्जेक्ट है और उसका पहला टॉपिक है और ये पहली क्लास है। तो आज हम अपने इस टॉपिक में बात करेंगे शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। शिक्षा की संकल्पना के बारे में बात करेंगे, उसका अर्थ और उसका जो है शिक्षा का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, इन पर हम जो है अपने आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके जो है वीडियो पे जोड़ दीजिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो नए अभी जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों हम टॉपिक अपना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा की संकल्पना। ठीक है, तो शिक्षा की संकल्पना क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित, ठीक है, अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे अंतर्निहित की बात क्या है? शिक्षा के बारे में आप समझते ही हो। अगर जो है विद्वानों के अनुसार क्या है कि जो अशिक्षित व्यक्ति है वो उसकी जो है जो संज्ञा दी गई है वो किससे दी गई है? तो उससे उसका कंपैरिजन जो है जानवरों से किया गया है, पशुओं से किया गया है। तो शिक्षा क्या है दोस्तों? हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और शिक्षा की जो व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करने की क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है, उसके अंतर्निहित क्षमता और उसके व्यक्तित्व के विकसित विकास करने की क्या है दोस्तों? ये प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए एक व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है? तो एक व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। क्या कराती है? जो आपकी शिक्षा है वो क्या करती है? समाज में बैठने के लिए, उठने के लिए जो है एक अच्छा नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक जो है आपको बनाती है। और ज्ञान और कौशल की क्या करती है? उपलब्ध कराती, ज्ञान और कौशल उपलब्ध कराता है। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं शिक्षा होता क्या है। तो शिक्षा दोस्तों संस्कृत भाषा की शिच, ठीक है, संस्कृत भाषा की शिच धातु में अप्रत्यय लगने से बना है। ठीक है, संस्कृत में क्या है कि शिच धातु में, ठीक है, शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है संस्कृत भाषा के शिच धातु में अप्रत्यय लगने से बना है। शिक्षा का जो है, शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ठीक है, सिख और शिक्ष का जो आपका अर्थ होगा वो क्या होगा? सीखना और सिखाना। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे। तो शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। दोस्तों क्या हुआ इसका अर्थ? सीखने और सिखाने की क्रिया। वही क्या, यहाँ तो लगभग क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई आपकी समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सेशन के बारे में बताया जरूर करिए कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, तो कमेंट करके हमें लोगों को मोटिवेट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम क्लासेस इसी प्रकार आपको देते रहेंगे। और बाकी आपको पीडीएफ के लिए मैंने बता ही रखा है कि जो हमारा टेलीग्राम लिंक है, अब जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। और उससे रिलेटेड और भी जो क्लासेस हुई हैं उनको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो वहां से जाके आप उसको देख लीजिएगा और जो है पीडीएफ ले लीजिएगा। तो कह रहा है यहाँ पे संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में क्या है? एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों, जैसे क्या है विद्यालय महाविद्यालयों में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक स्वदेशी सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसके द्वारा जो है विद्यार्थी क्या करता है? जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर एवं परीक्षाओं को क्या करता है? उत्तीर्ण करना चाहता है। तो एक शिक्षक ऐसी एक प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी क्या करता है? निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर जो है परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना क्या करता है? सीखता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो हो गई बात शिक्षा की। अब यहाँ पे जो आगे बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, पूरा हमने पूरा टॉपिक अच्छे से देख के, जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में डीएलएड में उठते हैं उन्हीं उन्हीं चीज़ों को मैंने लिया है और उन्हीं का जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठता है। तो
पूरे सेशन को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ क्या है। तो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में हमें अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षणिक केंद्रों का क्या करते थे, उल्लेख प्राप्त होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे औपचारिक शिक्षा क्या होगी और अनौपचारिक शिक्षा क्या होगी। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होगी, तो औपचारिक शिक्षा के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो औपचारिक शिक्षा क्या है, मंदिर आश्रमों और गुरुकुलों के माध्यम से जो दी जाती थी। ठीक है, जो मंदिर आश्रम गुरुकुल के माध्यम से जो दी जाती थी, यही उच्च शिक्षा के केंद्र भी थे। ठीक है, ये लोग, ये जो क्या थे, गुरुकुल वगैरह, ये क्या थे, ये जो है उच्च शिक्षा के केंद्र भी थे। जबकि परिवार, पुरोहित, पंडित, सन्यासी, त्योहार, प्रसंग आदि के माध्यम से कौन सी शिक्षा दी जाती थी, वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती थी। ठीक है, अगर अनौपचारिक शिक्षा की दोस्तों बात करेंगे तो परिवार, पुरोहित, पंडित, इस टाइप से जो हमको शिक्षा मिलती थी, सीखने को मिलता था, वो जो है शिक्षा कैसी होती थी, वो अनौपचारिक शिक्षा होती थी। फिर कह रहा है विभिन्न धर्मसूत्रों में इस बात का उल्लेख है कि माता बच्चे की श्रेष्ठ गुरु है। कुछ विद्वानों ने पिता को बच्चे के शिक्षक के रूप में स्वीकार किया। जैसे जैसे सामाजिक विकास हुआ, वैसे वैसे शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित होने लगी। मतलब कुछ ऐसे जो धर्मसूत्रों के अनुसार जो है, जो श्रेष्ठ गुरु थे, उन्होंने क्या किया, माता को जो है बच्चे का श्रेष्ठ गुरु या प्रथम गुरु का, और कुछ विद्वानों ने पिता को क्या किया, बच्चे के शिक्षक के रूप में स्वीकार किया है। तो जिससे जैसे शिक्षा विद्वान हैं, उनके अपने अपने अलग अलग मत हैं यहाँ पे। फिर दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या है। वैदिक काल में परिषद, शाखा और चरण जैसे संघों का क्या किया गया, स्थापना हो गया था। ठीक है, स्थापना हो गया था, लेकिन व्यवस्थित शिक्षण संस्थाएं सार्वजनिक स्तर पर बौद्धों द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों शिक्षा व्यवस्था की आपको पता है कि व्यवस्थित जो शिक्षण जो संस्थाएं थी और सार्वजनिक स्तर की जो शिक्षण व्यवस्था थी, वो बौद्धों द्वारा क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। गुरुकुलों की स्थापना प्रायः वनों, उपवनों तथा ग्रामों या नगरों में की जाती थी। ठीक है, गुरुकुलों की स्थापना कहाँ की जाती थी, तो वनों, जंगलों आदि में, ग्रामों में जो है गुरुकुल की स्थापना की जाती थी। वनों में गुरुकुल बहुत कम होते थे। ठीक है, वनों में क्या होते थे, जो गुरुकुल होते थे बहुत कम होते थे। अधिकतर दार्शनिक आचार्य क्या करते थे, निर्जन वनों में निवास, अध्ययन तथा चिंतन पसंद करते थे। जैसे कि आपका पुराने टाइम में संदीपन गुरु आदि का आश्रम था, जहाँ पे जो आपके कृष्ण जी और सुदामा जी, इन्होंने अपना शिक्षा वगैरह प्राप्त की थी। तो ऐसे ही क्या होता था कि जंगलों और वनों में जो है आश्रम बनाए जाते थे, और वहीं पे जो है गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था का प्रचार होता था। अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, शिक्षा की परिभाषा। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो ठीक ठाक आपके जो राइटर हैं, जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार हैं। तो शिक्षा के बारे में हम यहाँ पे डेफिनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लेटो के अनुसार, ठीक है, प्लेटो के अनुसार क्या है, शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षा है। मतलब प्लेटो ने क्या कहा, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, अगर इन तीनों का विकास हो जाता है तो दोस्तों यह प्रक्रिया किस चीज में आएगी, यह प्रक्रिया जो है आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आएगी। तो फ्रॉबेल के अनुसार क्या है, फ्रॉबेल के अनुसार यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉबेल ने क्या कहा। तो फ्रॉबेल के अनुसार दोस्तों शिक्षा का कार्य जो है प्राकृतिक विकास को, जो है शिक्षा का कार्य क्या है, प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर जाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। मतलब क्या था कि शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास, ठीक है, जो प्रकृति का विकास होता है उसके लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करेगा। फिर महात्मा गांधी के अनुसार बात करते हैं, तो बालक और मनुष्य के शरीर, ठीक है, बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। मतलब शिक्षा क्या है, शिक्षा जो है वो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का जो है उत्कृष्ट विकास है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में क्या बताया, शिक्षा मनुष्य के अंदर में निहित शक्तियों को प्रकट करती है। शिक्षा क्या है दोस्तों, मनुष्य के अंदर में निहित शक्तियों को प्रकट करना ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, फिर अरस्तु के अनुसार क्या है, तो स्वस्थ शरीर में, ठीक है, स्वस्थ शरीर में क्या होता है, मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है दोस्तों, तो शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट आपकी जो डेफिनेशन थी, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कोशिश करके जो है इनका ध्यान रखिएगा। इससे आपके वन लाइनर क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं मानव जीवन में शिक्षा का महत्व। मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं।
तो दोस्तों शिक्षा मानव को क्या करती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। ठीक है, आप सभी जानते हो शिक्षा क्या करती है, मानव को क्या करती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा में क्या होता है, ज्ञान, उचित वातावरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या क्या करती है, प्राप्त आदि समाविष्ट हैं। तो इस प्रकार यह कौशलों, ठीक है, इस प्रकार क्या है, यह कौशलों, व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषय के रूप में केंद्रित है। ठीक है, अब व्यापक अर्थ में शिक्षा का क्या महत्व है, तो व्यापक अर्थ में हम क्या कह सकते हैं, शिक्षा जो है समाज में सदैव चलने वाला स्वदेश से सामाजिक प्रक्रिया है। मैंने जैसे आपको बताया था, शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है कि मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके जीवन एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, और परिवर्तन किया जाता है और बनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेंगे, शिक्षा के प्रकार। ठीक है, तो शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं, शिक्षा के दोस्तों यहाँ पे क्या होते हैं कि शिक्षा के आपके जो मोस्टली प्रकार हैं, वैसे तो हम लोग ज़्यादातर दो प्रकार तो पढ़ते हैं, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला दोस्तों आपका क्या है, औपचारिक शिक्षा, दूसरा आपका क्या है, निरौपचारिक शिक्षा, और तीसरा क्या है आपका, अनौपचारिक शिक्षा। अब यहाँ पे सबसे पहले बात ये होती है कि औपचारिक शिक्षा होता क्या है। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो दोस्तों हमको कहाँ से मिलती है, विद्यालय से। ठीक है, स्कूल से, स्कूल, विद्यालय। ठीक है, और आपको कहाँ से मिलती है, जो शिक्षा जो ऐसे गुरुकुल और इस टाइप से, वो तो एक अलग हो गया, लेकिन जो आपको विद्यालय से शिक्षा प्राप्त होती है वो आपकी कौन सी शिक्षा होगी, तो वो आपकी यहाँ पे औपचारिक शिक्षा होगी। ठीक है, अगर विद्यालयी शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो वो आपकी विद्यालयी शिक्षा जो है आपकी औपचारिक शिक्षा होगी। अब यहाँ पे करते हैं निरौपचारिक शिक्षा कैसी होती है। तो कभी कभी क्या होगा, आप देखते होते हैं कि हमारे पास जो है हम सीखना चाहते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन वो संसाधन नहीं होते उससे रिलेटेड हमारे पास, या कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि हम किसी ऐसी स्थिति के कारण दोस्तों क्या होता है कि हम सीख नहीं पाते हैं। तो उन सभी रीजन के समय हम लोग क्या करते हैं कि अंदर से सीखना चाहते हैं। कभी कभी आप देखते हो कि कुछ कोर्सेज, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जॉब में करते हैं या पार्ट टाइम जॉब करने लगे या कुछ करने लगे, तो हम लोग बहुत चीज़ों का लिए क्या होगा, आपने देखा होगा डिस्टेंस कोर्सेज चलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं दूरस्थ कोर्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि समय की अपेक्षा या दिक्कतें होने के कारण जो हम डिस्टेंस कोर्स के माध्यम से सीखते हैं, या जो खुद से स्वयं से जिसका हम जो सीखते हैं, वही दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, निरौपचारिक शिक्षा होती है। फिर यहाँ पे हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करेंगे। तो अनौपचारिक जो दोस्तों शिक्षा है वो किस पे डिपेंड है, तो अनौपचारिक शिक्षा जो आपकी है वो दोस्तों फैमिली पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, वो फैमिली पे। जो चीज़ हम किससे सीखेंगे, फैमिली से सीखेंगे, अपने आसपास के वातावरण से सीखेंगे, ऐसी शिक्षा को हम बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो आपको दोनों मेरे हिसाब से तीनों शिक्षाएं क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों इस पीडीएफ में जो आपका ये फर्स्ट वाला लेसन था ये पूरा कवर हो गया है, और इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो है, आपको पहले तो ये इस वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। और दूसरा जो है, अगर आप पीडीएफ को चाहते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पे डाल भी दिया है कि आप पीडीएफ फाइल को हमारे टेलीग्राम चैनल पर टिप टॉप क्लासेस से जुड़ेंगे। टिप टॉप क्लासेस ऑप्शन जहाँ पे आता है वहाँ पे आप टिप टॉप क्लासेस सर्च करिएगा, और टिप टॉप क्लासेस सर्च करके जो है हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको जो है सारी सीटेट, टैट और सुपर टैट रिलेटेड आपको नोट्स और सब कुछ जो है आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप जो है नए यूज़र्स हैं जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों क्या है, नमस्कार।